मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। आज का मेरा मौजू मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ज़कात। जो रमज़ान शरीफ में हम ज़कात देते हैं उसके बारे में, उसकी अहमियत मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारी जगहों में ज़कात के बारे में बताया नहीं जाता और बहुत सारे लोगों को ज़कात की अहमियत का या ज़कात देने का पता नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ज़कात देना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर हम ज़कात नहीं देते तो हमारा माल पाक नहीं होता। जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि हमें नमाज के बाद हमारा रोज़ा है या रोज़े के बाद नमाज सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन हमारा दीन ये कहता है कि नमाज के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन ज़कात है। और अगर हम ज़कात नहीं देते तो हमारा माल पाक नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा दिया है कि उनकी औकात से ज़्यादा अल्लाह ताला उनको नवाज देता है अपने महबूब की इज़्ज़त के सदके। लेकिन उसमें से एक साल के बाद सिर्फ हम मुसलमानों को ज़कात देनी होती है अल्लाह के नाम की। अल्लाह के नाम की अगर हम ज़कात देते हैं तो हमारा माल पाक हो जाता है, और अगर हम ज़कात देने से इनकार करते हैं तो फिर वो जो है ना, हमारा माल पाक नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि एक साल के बाद अल्लाह ताला का जो इतना रिज़्क़ हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसमें से हम थोड़ी सी ज़कात अल्लाह के नाम की उन लोगों को देते हैं जो इसके हकदार हैं, जो बेचारे ईद के कपड़े नहीं ले सकते, अफ्तारी नहीं कर सकते, सहरी नहीं कर सकते, उनकी औकात नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते। हम एक साल के बाद उनके लिए अपने अपने रिज़्क़ को यानी कि पाक करने के लिए, यानी कि ये उनका फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा है कि अगर हम अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात निकालेंगे तो हमारी आखिरत अच्छी होएगी, हमारा रब हमारे से खुश होएगा, हमारा रसूल हमारे से खुश होएगा, और हमें मज़ीद हमारे रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा होएगा और मज़ीद अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ से नवाजेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माल से ज़कात लाजमी निकालें और मुस्तहिक लोगों को दें, ताकि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकें। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा हुआ है, हम पूरा साल अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं। एक साल के बाद हमें ज़कात देने का टाइम आता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद हम अपने रिज़्क़ से ज़कात निकालेंगे तो हमारा रिज़्क़ कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा रिज़्क़ कम नहीं होता बल्कि हमारा बढ़ता है। यानी कि जितना हमारे दीन ने हमें ज़कात का हुक्म दिया कि आपके पास इतना पैसे हों और इतना माल दौलत हो या फिर इतनी ज़्यादा ज़मीन जदाद हो तो उसमें आपका ज़कात देना फ़र्ज़ है। आजकल तो हमारे पास एक बाइक है, तकरीबन उस बाइक के इतनी कीमत है कि जिसके बाद हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ज़कात देनी है, जितना आपके पास है उसके मुताबिक जो हमारा दीन कहता है कि इतना हिस्सा आप ज़कात का निकालें तो आपका हक बनता है कि आप निकालें, और अल्लाह के नाम का आप दें, अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम की दें, ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए और आपका माल पाक हो जाए। क्योंकि जो लोग ज़कात नहीं देते वो ऐसे ही हैं जैसे जिस्म का एक गंदा और बदबूदार हिस्सा होता है, इसी तरह वो लोग भी अल्लाह को नापसंद है। यानी कि अगर हम अपने माल से ज़कात नहीं निकालते तो ना हमारे रोज़ा किसी काम का, ना नमाज किसी काम की, और कोई इबादत हमारी किसी काम की नहीं है जब तक हम अपने माल से ज़कात नहीं निकालते। क्योंकि देखें, रोज़ा हमने रखा है वो हमने अपने जिस्म के ऊपर बर्दाश्त किया है, नमाज हमने पढ़ी है अपने काम से, अपना टाइम निकाल के हमने नमाज पढ़ी है, ठीक है। और लेकिन जो आ जाता है कि माल से आपने पैसे निकाल के अल्लाह के नाम के देने हैं, और वो हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि हम अपने माल से शायद इतने पैसे निकालेंगे तो इतना कम हो जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों को होती है जिनको या तो पता नहीं होता, या वो दीन पढ़ते नहीं है, या फिर वो ये सोचते हैं कि हमारे पैसे कम हो जाएंगे, हम इतने दे देंगे या शायद हमें और मिलेंगे नहीं। हमारे ऐसा ऐसा जिनके दिमाग में शैतान वसवसे डालता है, वो ज़कात देने से इनकार करते हैं। तो इसलिए अगर
آپ لوگوں نے اپنی نمازیں، اپنے روزے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے برگاہ میں ہمارے نمازیں روزے قبول ہوئیں اور اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، تو اپنے مال کو پاک کیجئے، کیونکہ پاک مال جو ہے آپ کھاتے ہیں تو آپ کے لیے حلال ہوتا ہے، ناپاک مال جب آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی حرام ہوتا ہے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے پیٹ میں حرام مال نہ ڈالیں، حلال مال ڈالیں، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، جو حقدار ہیں ان کو دیں، اور اپنے مال کو پاک کریں اور اپنے پیٹ کے اندر رزق حلال اور پاک مال ڈالیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی خوش ہو جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے اور آپ آخرت میں جو ہے نا جنت کے حقدار ہوں۔ کیونکہ جب تک ہم دین کے پورے چیزوں کے اوپر پورا نہیں اترتے، جو اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ہے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر خیرات، اور یہ ساری چیزیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر نہیں چلتے اور اللہ کے فرمان کے اوپر نہیں چلتے، تب تک ہم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو پکا مسلمان اور اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ لازمی نکالیں، اور جو بھی ہمارے دین نے ہمیں اچھے راستے دکھائے ہیں، اچھے کام بتائے ہیں، ان کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔